राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 14 जुलाई के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि रहेगी, क्या नक्षत्र रहेगा, आज किस समय पर राहु काल रहेगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना है। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से क्या उपाय करके निकलेंगे जिससे आपकी यात्राएं शुभ और मंगलकारी हों। बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा, आज क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे आज उन्हें उत्तम फलों की प्राप्ति हो। बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा। इस साल क्या बेहद खास उपाय करेंगे जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। बताएंगे विशेष गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिखकर भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन सोमवार, तिथि सावन कृष्ण चतुर्थी 11:59 तक। उसके बाद पंचमी तिथि होगी। नक्षत्र धनिष्ठा सुबह 6:49 तक। उसके बाद सतविछा नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:37 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:13 पर होगा। योग की बात करें तो आयुष्मान योग शाम 4:13 तक। उसके बाद सौभाग्य योग होगा। करण की बात करें तो बब करण दोपहर 12:33 तक। उसके बाद बालव करण होगा। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। इसमें हमें कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। बात करें दिशाशूल की तो आज पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशाओं में दिशाशूल रहेगा। दिशाशूल का उपाय यह है कि आज आप घर से दर्पण देख करके निकलिए तो आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी। बंधुओं, यदि आज के पर्व की बात करें तो आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार का व्रत भी है। आज बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ आप भगवान शिव का अभिषेक, पूजन और उनके मंत्रों का जप कीजिए। प्रदोष काल में भी एक बार पुनः अभिषेक कीजिए तो आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके सभी संकट, आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी और भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सावन का महीना परम कल्याणकारी महीना शास्त्रों में बताया गया है और भगवान शिव भोले भंडारी है। जल धारा देने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन के प्रत्येक दिन आप भगवान शिव का अभिषेक अवश्य कीजिए। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि, आज आपके रुके हुए सभी काम पूरे होंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। रोजगार से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। यदि आपका कोई इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। व्यापार में उन्नति होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा जिससे सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो घर से हनुमान चालीसा का एक पाठ करके निकलिए तो हनुमान जी की कृपा से आपका आज का दिन बहुत उत्तम होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। आज फंसा हुआ धन प्रयास करने से वापस मिल सकता है। आपके प्रेम संबंध बहुत मधुर रहेंगे। पुराने विवादों का भी आज निपटारा हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। अधिकारियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यापार से संबंधित बाधाएं दूर होंगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें।
वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो भगवान शिव के मंदिर में सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए और सभी में बांटिए, तो आपको देवादिदेव की कृपा से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बात करें मिथुन राशि के जातकों की, तो आज आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। परिवार में कोई मांगलिक या शुभ कार्य हो सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। व्यापार में नई साझेदारी हो सकती है, जिसका लाभ आने वाले समय पर आपको प्राप्त होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज बड़ों का आशीर्वाद लें और अपने दिन की शुरुआत करें, तो आपका दिन बहुत उत्तम होगा। बंधुओं, कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं। आज आप वाहन बहुत सावधानी से चलाइए। दुर्घटना का योग बना हुआ है। सेहत का विशेष ध्यान रखिए। पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं। पिताजी से विवाद की स्थितियों से बचना होगा। नौकरी में सभी कामों को स्वयं देखें। अपने विरोधियों से सावधान रहें। व्यापार में आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। उपाय भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास कीजिए। उपाय की बात करें तो देवी मंदिर में मिश्री का दान दीजिए, तो आपको उत्तम फल माँ भगवती की कृपा से प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की। आगे की राशियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सबकी सुनने लायक है। सड़क पर पड़े नींबू मिर्च पर यदि पैर पड़ जाए तो इसका क्या संकेत होता है? देखिए बंधु, अक्सर कर रास्ते में नींबू मिर्च सड़क पर पड़े दिखाई देते हैं। यदि आपका पैर अचानक से उस पर पड़ जाता है तो ये एक अशुभ संकेत माना जाता है। कोशिश कीजिए अच्छे से देखकर चलिए। भविष्य में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। चलते हुए कामों में आपकी रुकावटें आ सकती हैं। परिवार में भी कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अनावश्यक कार्यों पर आपका धन खर्च हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना चाहिए। यदि आपका पैर नींबू और मिर्च पर पड़ गया है तो आपको उस दिन अपने इष्ट देव की पूजा, उनके एक मंत्र की माला अवश्य करनी चाहिए, जिससे इसके अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल के जरिए लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आपके सभी काम आज समय पर पूरे होंगे। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। सहकर्मियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापार में नया टेंडर आपका पास हो सकता है। सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो आप हनुमान चालीसा का एक पाठ कम से कम कीजिए, तो आपके सभी काम आज बन जाएंगे। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी से मतभेद दूर होंगे और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। किसी से भी गलत शब्द मत बोलिए। उपाय की बात करें तो लक्ष्मी जी को पंचमेवा का भोग लगाइए, तो आपके लाभ के अवसर आज अवश्य बढ़ेंगे। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक या मांगलिक कार्य में हिस्सा लेंगे।
सभी कार्यों में आपको सफलताएं मिलेंगी। परिवार और भाग्य का भरपूर सहयोग आज आपके साथ रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में नए निवेश से लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो गाय को रोटी खिलाइए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज व्यर्थ की चिंताएं बनी रहेंगी। परिश्रम से ही आज आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी को भी आज पैसा उधार न दें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। नौकरी में विरोधियों से सावधान रहिए, सभी कामों को स्वयं देखिए। व्यापार में साझेदार के साथ विवाद से आपको बचना होगा, नहीं तो कारोबार में रुकावट आ सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, तो आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि यदि माथे पर तिल हो तो ये किस तरह के लाभ और संकेत देता है। देखिए बंधुओं, सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के माथे पर बाईं ओर तिल होता है, वो स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं। ये लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते। जीवन में कई बार इनको अपमान भी झेलना पड़ सकता है। जीवन में कामयाबी पाने के लिए इन लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे लोगों के मन में निराशा की भावना बहुत जल्दी आ जाती है। तो आपके माथे पर बाईं ओर तिल है, तो इस तरह के परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अनेक माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। भाग्य का भरपूर सहयोग आज आपके साथ रहेगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, जो आपके अनुकूल रहेगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? यात्रा के दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। उपाय की बात करें तो गुड़ का दान कीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज आपके कामों की बाधाएं दूर होंगी। सभी काम समय पर पूरे होंगे। पूजा पाठ पे मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। किसी मांगलिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं। परिवार का भरपूर सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। अधिकारियों का साथ आपके साथ है। व्यापार में नए निवेश से लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज भावुकता में कोई भी निर्णय लेने से बचें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज आप भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। उनके मंत्रों का जप कीजिए, तो आपका दिन बहुत उत्तम हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। आप कोई नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। आपका रुका हुआ या फंसा हुआ धन प्रयास करने से आज वापस मिल सकता है। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज आलस्य और लापरवाही से बचिए। उपाय की बात करें तो मंदिर में केले का दान दें, तो आपका दिन और भी उत्तम हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाह न हो। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना का योग है। आज आपको मानसिक तनाव की स्थिति से बचना होगा। नौकरी में किसी से भी विवाद न करें, वरना आपकी नौकरी पर भी खतरा हो सकता है।
व्यापार में किसी को भी आज उधार देने से बचें, नहीं तो आपका धन फंस सकता है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, वरना सेहत खराब हो सकती है। उपाय की बात करें तो काले उड़द का दान कीजिए तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 14 जुलाई, जिनका आज जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप स्वस्थ रहें। बंधुओं, जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनका मूलांक 5 बनता है। 5 अंक बुद्ध देव का माना जाता है। 5 अंक वाले लोग मधुर बोलने वाले होते हैं, कवि, कलाकार और अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं। इनमें गजब का आकर्षण होता है। ये सभी के प्रिय बन जाते हैं। अनजान व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आप में कोई बुरी आदत है तो कोई उसे सुधार नहीं सकता। यदि अच्छी आदत है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। यदि आपकी शुभ तारीखों की बात करें तो 1, 5, 7, 14 और 23 ये आपकी शुभ तारीखें होती हैं। शुभ अंक की बात करें तो 1, 2, 3, 5, 10, 32, 41 और 50 शुभ अंक हैं। शुभ रंग की बात करें तो हरा, गुलाबी, जामुनी और क्रीम आपके शुभ रंग हैं। अब आने वाला साल कैसा होगा, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए बंधु, आने वाले साल में आपको परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहेगा। आप छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी के साथ विवाद से बचें। जो लोग अविवाहित हैं उनका इस साल विवाह हो सकता है। इस साल आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। पिछले साल की सभी बाधाएं इस साल आपकी दूर होंगी। आपके रुके हुए सभी काम सफलतापूर्वक इस साल अवश्य पूरे होंगे। संतान पक्ष से इस बार साल आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को इस साल समय पर प्रमोशन मिलेगा। नौकरी में आपको परिवर्तन हो सकता है जो आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। व्यापारी वर्ग को भी व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। धन लाभ के अनेक अवसर इस साल प्राप्त होंगे। पिछले साल की तुलना में धन आगमन इस साल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस साल अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाह न हो। अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। इसके साथ ही इस साल किसी से भी विवाद न करें। अपने शत्रुओं से सावधान रहें। बंधु, यदि हम कुल मिलाकर कहें तो पिछले साल की तुलना में ये साल आपका बहुत उत्तम होगा। यदि आप कुछ सामान्य उपाय करते हैं तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपकी इस साल सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी, गणेश जी और माँ दुर्गा की पूजा प्रतिदिन अवश्य कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाते रहिए और गरीबों को फल और अन्न का दान देते रहिए। बंधुओं, आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही इस साल आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। बंधुओं, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधुओं, आज सावन का पहला सोमवार है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, आप अपार धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज इस उपाय को करिए तो आपको निश्चित ही महादेव की कृपा से धन लाभ की प्राप्ति होगी। आज आप सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और व्रत संकल्प लेकर के भगवान शिव की उपासना करें। आज भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। भगवान शिव को चंदन से श्रृंगार कीजिए। बेल पत्र के साथ समी पत्र अवश्य अर्पित कीजिए। पूजा करने के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ आरती कीजिए और साष्टांग प्रणाम कीजिए। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना कीजिए और आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र की 3 माला आज अवश्य जप कीजिए। शाम के समय फिर से भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। उनको बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि वस्तुओं का अर्पित कीजिए। ऋतु फलों का और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाइए और पुनः मंत्र जाप कीजिए।
तो भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन से धन की समस्याएं दूर होंगी, ग्रहों की बाधाएं दूर होंगी और आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, शास्त्र कहते हैं कि सावन में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। ये बात उन्होंने माँ पार्वती से भी कही थी कि जो लोग सावन मास में मेरे सानिध्य में रहते हैं, मैं उन सभी व्यक्तियों के सभी संकट समाप्त करता हूँ, उनके कष्टों से उनको मुक्ति प्रदान करता हूँ और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। इसलिए बंधु, सावन का माह परम कल्याणकारी माह है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे दुर्लभ और उत्तम समय है। तो आज आप ये उपाय अवश्य कीजिए, तो निश्चित ही आपको आपकी मनोकामना पूरी होगी, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बंधुओं, आपको सावन के पहले सोमवार की मंगलमय शुभकामनाएं। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल पुनः सुबह आपसे मुलाकात होगी। बंधुओं, यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपके सवाल को कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी कार्य पूरे हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।